जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, जेडीए में अब समय सीमा पर होंगे सभी काम। जेपीआर में अब आमजन के लीज होल्ड पट्टे, नाम ट्रांसफर समेत नहीं अटकेंगे अन्य काम। जेडीए अफसर कर्मचारी तय समय में काम करेंगे। जेडीए ने इसके लिए जारी की है एसओपी। इसके तहत फ्लो चार्ट की पालना होगी सुनिश्चित। फ्लो चार्ट की पालना नहीं होने पर फाइल अगले अफसर को शिफ्ट होगी। जेडीए आयुक्त आनंदी की मंजूरी से जारी हुई एसओपी। आमजन को जेडीयू की विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदक की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थिति वांछनीय नहीं होगी, लेकिन नाम ट्रांसफर पट्टा लेने के लिए उपस्थिति जरूरी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद 22 दिन के अंदर जारी हो सकेंगे पट्टे। प्रत्येक बाबू, अकाउंटेंट, तहसीलदार, जोन उपायुक्त की समय सीमा 2 से 3 दिन निर्धारित है। दस्तावेज अधूरे जमा होने और सलाहकार की जिम्मेदारी होगी। अगर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स अधूरे जमा किए जाएंगे तो ये सलाहकार की जिम्मेदारी होगी। तो आपको बता दें कि जेडीए में अब समय पर सभी काम किए जाएंगे। जेपीआर में अब आमजन के लीज होल्ड पट्टे, नाम ट्रांसफर समेत नहीं अटकेगा कोई काम, क्योंकि जेडीए अफसर कर्मचारी तय समय में अब काम करेंगे। जेडीए ने इसके लिए एक एसओपी जारी की है और अब इसके तहत एक फ्लो चार्ट बन रहा है और इसकी पालना होगी सुनिश्चित। फ्लो चार्ट की पालना नहीं होने पर फाइल अगले अफसर को शिफ्ट होगी। तो ये एक अच्छी पहल है जिसको किया जा रहा है और आपको बता दें कि अब कोई भी काम अटकेगा नहीं। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। राम सिंह, सबसे पहले तो इस एसओपी की तारीफ भी करनी चाहिए अगर ऐसा होता है कि सभी काम होंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग भी परेशान रहते हैं कि उनके काम नहीं होते और ऐसे में फ्लो चार्ट भी बनेगा। सबसे पहले तो ये अच्छी पहल है और जिसने भी इस फ्लो चार्ट को लेकर एसओपी बनाई है इसको लेकर, तो ये अच्छी चीज है क्योंकि लोगों के काम ना अटके और साथ ही हर चीज की पालना भी सुनिश्चित होगी। क्या है ये, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, एसओपी जेडीए आयुक्त ने जो जारी की है, लंबे समय से लोगों की शिकायत थी कि उनके प्रकरण अटके रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। बाबू ने फाइल निकाल दी तो तहसीलदार ने अटका दी, तहसीलदार ने अटका दी तो ऊपर के अधिकारी ने अटका दी। इसको लेकर बड़ी ऊपर तक शिकायतें होती रहती थी। लेकिन जेडीए आयुक्त ने आम जनता की सुनवाई करके एक एसओपी जारी की है। इसके तहत बाबू से लेकर के ऊपर के अधिकारी तो समय सीमा तय कर दी। ऑनलाइन आवेदन आने के बाद जैसे बाबू ने अपना काम किया, उसके बाद में अकाउंटेंट को भेजी, अकाउंटेंट के बाद में तहसीलदार को भेजी। ये पूरी प्रक्रिया बाकायदा फ्लो चार्ट भी जारी किया बाकायदा, और उसमें जो समय पर नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और देखना यह है कि इसकी पालना कितनी होती है, सवाल यही है, और कुछ नहीं है। लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन ये अगर पालना नहीं होती तो पहले की तरह जो भी तत्कालीन जेडीसी आए उन्होंने भी कई बार ऐसे प्रयोग किए थे, लेकिन वो पालना नहीं करवा पाए। इसमें से सारा फेल हो गया, आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राम सिंह, एसओपी तो बन गई, लेकिन क्या फ्लो चार्ट का पालन करने के लिए भी एसओपी की पालना हो पाएगी? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है कि पालना नहीं होने पर जेडीए आयुक्त कैसा कदम उठाती है। सख्ती से अगर कदम उठाती है तो इसका बिल्कुल निश्चित रूप से संदेश जाएगा। यदि पालना नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से आम जनता को लाभ मिलेगा और समय पर पट्टे जारी होंगे। पहले 1 महीने का टाइम तय किया था तत्कालीन जेडीसी, 1 महीने के भीतर पट्टा जारी होना चाहिए। हालांकि इन्होंने घटा के 22 दिन कर दिया है, लेकिन तय कर दिया। इसके बावजूद भी लोगों को पट्टे नहीं मिलते थे, कमी खामियां निकाल दी जाती थी, बाबू, तहसीलदार, अकाउंटेंट। लेकिन अब इन्होंने जो बाकायदा फ्लो चार्ट जारी किया है, उसमें अगर बाबू टिप्पणी नहीं करता तो ऑटोमेटिक ऊपर के अधिकारी को फाइल शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा सिस्टमेटिक इन्होंने किया है और निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा, उम्मीद यही की जा रही है। राम सिंह, ये भी जानना चाहेंगे कि ये एसओपी आने वाले समय में जो काम आएंगे उनके लिए हैं या उन पर भी लागू होगी जो काम अभी भी पेंडिंग है? लोगों के काम तो 22 दिन नहीं 22 हफ्ते भी लग जाते हैं, तब भी काम नहीं होते हैं। हाँ, जिनके पेंडिंग काम है उनके लिए भी जेडीसी ने कहा कि उनके काम तत्काल पूरे किया जाए। और अब इन्होंने बाकायदा व्यवस्था की कि सबसे पहले तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने कोई भी कार्य है, और उसके बाद में ये सब एसओपी वगैरह लागू होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि कागजों पर अच्छा लगता है, जो वो वास्तविकता में
काम जो है वो क्रियान्वित नहीं हो पाता है, लेकिन इस पर डिपेंड होना चाहिए। देखिए, जेडीए प्रशासन का कहना है कि अभी हमने जारी की है, अगर इसमें कमी खामियां होगी तो निश्चित रूप से हम वो भी कदम उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब किसी का भी काम अटकेगा नहीं और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हर काम किया जाएगा। और हमने आपको बताया कि क्या कुछ चीज़ें इसमें होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद 22 दिन के अंदर पट्टे जारी हो सकेंगे। अब भटकना नहीं होगा। प्रत्येक बाबू, अकाउंटेंट, तहसीलदार, जोन उपायुक्त की समय सीमा 2 से 3 दिन निर्धारित कर दी जाएगी। अगर फिर भी इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी किए जाएंगे।